राधे राधे दोस्तों। सुबह सबको नाश्ता करवाने के बाद अब फाइनली मेरा चाय पीने का टाइम हुआ है और अब थोड़ा सुकून से बैठकर मैं चाय पीऊँगी। यहाँ पे आदू भी नहा धो के आराम से अपना नाश्ता कर रही थी और मेरा बेटा भी उठ चुका था। तो मैं अभी इसको तैयार करके फिर उसके बाद ही कपड़े वगैरह यहाँ से सब समेटूँगी। नाश्ता कर ले जल्दी। कर रहा हूँ, दूध बच रहा है। प्यारे बेबी। मेरा मायका मुजफ्फरनगर में है और जो मेरा घर है ना वो रेलवे की साइड में था। तो वहाँ पे ना काफ़ी डर रहता था। मच्छर भी बहुत ज़्यादा रहते थे। पिछली साइड में काफ़ी पेड़ पौधे भी थे ना, तो इस वजह से ना मम्मा हमेशा मच्छरदानी लगाती थी, क्योंकि ताकि हम कीड़े वगैरह से हर चीज़ से बच के रहें, रात को तसल्ली से सो चुके। तो अब भी ना मेरी यही आदत है, कितनी सर्दी हो कितनी गर्मी हो, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा मच्छरदानी लगा के ही सोती हूँ। वरना मुझे ऐसे डर लगा रहता है कि कुछ कीड़ा ना आ जाए, कुछ छिपकली ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, बहुत डर लगा रहता है। तो मच्छरदानी लगा के ना मैं बिल्कुल तसल्ली से सो पाती हूँ। मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब कपड़े समेटने में और रात को भी इतना ही टाइम लगता है इनको लगाने में। और बच्चों के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। अभी कुछ महीनों से तो आदू भी अपने आप तैयार हो जाती है, वरना तो इसका एक-एक काम मुझे करना पड़ता था, सॉक्स पहनाने से लेके हर चीज़। अभी सर्दियाँ हैं तो पूरी ड्रेस में पहना के नहीं भेजती हूँ, अभी चल जाता है क्योंकि गाँव के स्कूल में जाती है। पर जब गर्मियाँ आएँगी ना प्रॉपर टाई वगैरह, बेल्ट वगैरह लगा के ही जाती है, तो सब काम मुझे ही करने पड़ते थे। पर अब ना मैंने इसको सिखा दिया है, तो अब ये थोड़ा बहुत अपने आप जैसे सॉक्स वगैरह पहनना अपने आप कर लेती है। बट बाकी टी-शर्ट वगैरह पहनाना, इनर वगैरह पहनाना वो सब तो मुझे ही करना पड़ता है। नहलाने के मैं बाथरूम में इसको सब कुछ पहना के तब मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। और बाकी का ऊपर से जो भी होता है वो ये कभी-कभी खुद पहन लेती है, कभी मुझ ज़िद करती है, कभी अपनी दादी को कहती है कि बड़ी तुम पहना दो। और मैं ना विंडो के कर्टन पे हमेशा ही मोटा कपड़ा लगा के रखती हूँ, क्योंकि रात को या सुबह को भी जब बाहर रोशनी होती है ना, तो बेटे को पता नहीं लगता है, तो वो आराम से सोता रहता है। अगर ज़्यादा रोशनी उसको दिख जाती है ना, तो वो उठ जाता है। इस वजह से मैं हमेशा इसको बिल्कुल डार्क करके रखती हूँ रूम को। इसको ऐसा लगता रहता है कि अभी रात ही है, तो ये जब तक मतलब इसका टाइम होता है ये आराम से सोता रहता है। इस वजह से मुझे ये कपड़ा हमेशा यहाँ पे लगा के ही रखना पड़ता है। अभी आदू पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इसकी दीदी भी इसको बुलाने आ चुकी थी, तो मैं इसको बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी और अब ये इसके साथ ही चली जाएगी। अब मैं अपने रूम का सारा काम कर भी नहीं पाई थी, बेटा उठ गया था, इस वजह से अब मैं उसे दूध दे के ना बेड पे लिटा दूँगी। वो आराम से टीवी देखता रहेगा और अपना दूध पीता रहेगा। इतने में मम्मी जी का और गेस्ट वाला जो रूम है ना, उसको साफ़ कर लूँगी। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, जिसको मैं ना आधा-आधा साफ़ करती हूँ, आधा एक दिन, आधा एक दिन। क्योंकि मुझे ना थोड़ी-सी एनर्जी अपने बेटे के लिए भी बचानी पड़ती है, पता नहीं कब वो रोने लग जाए, कब उसको गोदी में लेके घूमना पड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो जितना हो सकता है मैं आधा-आधा ही करती हूँ। एक दिन में इतना काम नहीं करती हूँ कि फिर मुझे इतनी एनर्जी ना बचे कि मैं अपने बेटे को ही ना सँभाल पाऊँ। इस वजह से थोड़ा-थोड़ा मतलब हमेशा उसमें ही करती हूँ कि आधा इधर कर लिया, आधा अब कर लिया, कुछ कल कर लूँगी। और मुझे शाम को भी टाइम मिलता है ना, मैं शाम को भी कर लेती हूँ, जैसे विंडो वगैरह साफ़ करनी हुई। मतलब मुझे जैसे टाइम मिलता है ना, जैसे बेटा घूमने चला जाता है, मैं बस तभी लग जाती हूँ, ताकि मैं उसे टाइम दे पाऊँ, अच्छे से टाइम दे पाऊँ, वो घर पे आके ज़्यादा बोर ना हो। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि वो कहीं चला जाए ना, तभी अपने सारे काम निपटाती हूँ। या फिर वो दूध पी रहा हो या फिर थोड़ी बहुत देर जब टीवी देखता है तब, वरना तो वो मेरे पीछे-पीछे घूमता रहता है कि मम्मा गोदी, मम्मा गोदी। और ये हमारे दादी जी और दादा जी हैं। यही यहाँ पे भी मैं डेली एक साइड का एक दिन करती हूँ, एक साइड का एक दिन करती हूँ। ऐसे-ऐसे करके ना आराम से साफ़ भी रहती है चीज़ें और मुझे ना ज़्यादा बर्डन भी फ़ील नहीं होता है। पहले मेरी सेहत ठीक रहती थी, इस वजह से मैं ना पूरा दिन काम कर सकती थी, मैं थकती नहीं थी। पर अब मेरी सेहत इतना मेरा साथ नहीं देती है, इसलिए अब मुझसे जितना बन पड़ता है, जितना मुझे मेरा शरीर अलाउ करता है, अब मैं उतना ही कर पाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने शरीर पे बर्डन नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बर्डन डालने की वजह से ही आज मेरी शरीर की ये हालत है कि मुझे अब इतना सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ती है। तो आप लोग भी अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी फिट है ना, तो पूरी ज़िंदगी अच्छे से निकल जाएगी। वरना तो फिर आप अपने बच्चे के लिए भी, खिलाने के लिए भी तरस जाते हो कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बचती है।
अभी जब से मैं होम्योपैथिक की दवाई खाने लगी हूँ तब से काफ़ी आराम है मुझे। फिर से मेरी एनर्जी लौट रही है। अब मैं थोड़ा-सा ज़्यादा काम भी कर पाती हूँ, पर मैं करती उतना ही हूँ जितना मुझसे हो पाता है। मैं अब फ़ालतू बर्डन नहीं लेती हूँ। मेरी बॉडी मुझे अलाउ ही नहीं करती है बिल्कुल भी। मैं अपने यहाँ की ब्रेकफ़ास्ट का रूटीन तो आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको अपना क्लीनिंग का रूटीन दिखाऊँगी। तो इस यहाँ पे पोंछा अब मैं लगा लूँगी। इसका मैजिक मॉप का यही फ़ायदा है कि अंदर तक आप पोंछा लगा सकते हो। हर कोने में ले जाके पोंछा लगा सकते हो और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है कि हर चीज़ हटा-हटा के पोंछा लगाना है। ये सबके नीचे चला जाता है। इतना ये इसका हैंडल ना नीचे से नोक थोड़ी पतली वाली है, तो अच्छे से सफाई हो पाती है, हर कोने की हो पाती है, हर कोने तक ये चला जाता है। और आपको अगर सफाई करनी है तो आप इसलिए मत कीजिए कि कोई क्या कहेगा देख के, ये कहेगा, वो कहेगा। मैं तो अब सफाई इसलिए नहीं करती हूँ कि कोई देख ना ले, कोई आ रहा है तो वो देख के क्या कहेगा। अब तो मैं सफाई इसलिए करती हूँ कि सफाई करनी चाहिए। ये ज़रूरी होती है हमारे घर के लिए और इससे हमारे कुछ ग्रह भी ख़राब होते हैं अगर हमारे घर में सफाई नहीं होती है। तो मेरे घर में मुझसे जितनी बन पड़ती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ सफाई करने की। और अगर किसी दिन सेहत साथ ना दे तो फिर मैं बर्डन भी नहीं लेती हूँ कि नहीं कि अब मुझे करनी ही करनी है, आज बिल्कुल सारी अभी मैं करके रहूँगी। उस दिन मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। खाना तो बहुत ज़रूरी है, खाना और बर्तन, किचन वगैरह तो बहुत ज़रूरी है। ये काम तो चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब है वो तो मुझे करने ही होते हैं। चाहे तो मैं मतलब कितना भी बुखार हो वो तो मुझे टाइम पे करना ही करना है, पर बाकी का काम मैं छोड़ देती हूँ, अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो। क्योंकि पेट पूजा करवाना बहुत ज़रूरी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आज सफाई भी मुझे सारी ही करनी है। ये कल चूल्हा और ये अंगीठी हमने लीपी थी, मेरी मम्मी जी ने लीपी थी, तो अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिला था, इस वज़ह से आज मैं पोछा लगा रही हूँ। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ना, पोछा लगाने से ही मैं जितना भी गंदगी हो साफ़ कर लूँ, धोना मुझे कम ही पड़े। एक तो पोछा लगाते हुए थोड़ा-सा इतना कम झुकना पड़ता है और अगर आप धोते हो चौक वगैरह को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ता है, जिसकी वज़ह से बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मेन रीज़न तो मेरा पानी का है। अगर आप धोते हैं डेली बेसिस पे तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस वज़ह से जितना गंदा होता है ना मैं कोशिश करती हूँ पोछा लगा के ही साफ़ कर दूँ, पूरे चौक में भी, गैलरी में भी, जो मम्मी जी के रूम के सामने वाली जगह है ना, जब भी थोड़ा बहुत गंदा होता है ना मैं वहाँ पे पानी डाल के अच्छे से पोछा लगा के ही साफ़ कर देती हूँ। अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने रूम में और मेरा बेटा अभी जा चुका है अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए, तो इस वज़ह से मैं तसल्ली से अपने रूम की सफाई कर सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा रूम साफ़-सुथरा पड़ा रहता है, पर क्या करूँ मेरा बेटा साफ़ रहने ही नहीं देता है। पर मैं सुबह को एक बार तो ज़रूर साफ़ करती हूँ, बाकी देखी जाती है, बट सुबह को तो मुझे एक बार करना ही करना है ये, वरना तो अच्छा नहीं लगता है पूरे दिन। एक बार हो जाए ना फिर तो उसके बाद तो बेटा कर ही देता है जैसे भी करता है, पर मैं फिर उसके बाद टेंशन नहीं लेती हूँ इतनी। बस एक बार सुबह का ज़रूर करती हूँ। सर्दियों में सबके कपड़े मिलके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, अलमारी में इतनी जगह नहीं रहती है, इस वज़ह से मुझे ऐसे थैलों में करके इनके स्वेटर वगैरह रखने पड़ते हैं बच्चों के। पर जैसे ही गर्मियाँ आ जाएँगी ना ये सब कपड़े संदूक में चले जाएँगे, तो थोड़े दिन ही रहते हैं ऐसे।
और जब गर्मी आ जाएगी ना तो मेरा रूम काफ़ी खाली हो जाएगा। जूते हैं, मम्मी जूती, जूते मम्मी जूती, बस चुप हो जा। जूतों के अलावा भी कुछ है? जूते, जूते ही बस। मम्मी जूते। यहाँ मेरा बन रहा है साग, मैंने बनना रख दिया है और अब मैं फटाफट पोछा लगाने वाली हूँ। अब देखिए हमारे युवराज सिंह आ चुके हैं और आते ही इन्होंने चीज़ें फैलाना शुरू कर दिया है। पर ये जब तसल्ली से ऐसे बैठ के खेलता है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये आराम से टीवी भी देखता रहता है। ये ब्लॉक से बहुत खेलता है, इसे बहुत पसंद है ब्लॉक बनाना और मैं इसको थोड़े से ही देती हूँ, वरना तो ये पूरे घर में फैला के आता है। इस वजह से मैं ना इसे 10-15 के अलावा ज़्यादा देती नहीं हूँ, वरना तो वो काफ़ी सारे हैं। टूटी टूटी जूती, बाबा को देके आओगे टूटी? जूती, हाँ, बाबा को देके आओ फटाफट टपाओ, फटाफट। भाग के टूटी। यहाँ पापा जी अपनी सारी रोटी ले चुके थे, पर ये एक रोटी ज़बरदस्ती लेके गया था तो उनको लेनी नहीं थी, तो इसको वापस भेजा था, पर ये वापस नहीं आया। ये रोटी को लेके ऐसे ही बैठा रहा, ज़िद करता रहा। उसके बाद में इससे रोटी लेके पापा जी घेर में चले गए थे और उन्होंने झोटे को दे दी थी। और ये है आज का मेरा खाना। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।